जय गुरुदेव। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। 3 सागरों के बीच में एक ऐसा वक्त पैदा होगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। वह वक्त गैर ईसाई होगा और उसकी महिमा अपरंपार होगी और उसकी प्रशंसा तथा अधिकार इतने प्रबल होंगे कि समस्त धरती व समुद्र पर्यंत वह एक तूफान की तरह पूरे संसार पर छाया रहेगा। इस भविष्यवाणी को नास्त्रेदमस की सर्वाधिक चर्चित भविष्यवाणी की संज्ञा देते हुए अलग अलग विचारधारा वाले लोगों ने अपने अपने ढंग से इसका मतलब निकाला है। कुछ विद्वानों ने इस भविष्यवाणी को अमेरिका से जोड़ा है, जिसका पता नास्त्रेदमस की मृत्यु के 200 वर्ष के पश्चात चला है। वैसे भी नास्त्रेदमस ने जहाँ कहीं भी अमेरिका के विषय में कोई बात कही है, वहाँ उन्होंने उसे न्यू सिटी के नाम से संबोधित किया है। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि इस भविष्यवाणी का संबंध अमेरिका से नहीं है। अटलांटिक प्रशांत महासागर तथा मैक्सिको की खाड़ी के बीच अमेरिका आता तो अवश्य है, परंतु इस भविष्यवाणी को ध्यान से पढ़ने और समझने का प्रयास करने पर पता चलता है कि वह आदमी बृहस्पति को गुरु मानकर उसकी उपासना करेगा तथा बृहस्पतिवार को ही वह अपनी छुट्टी का दिन मानेगा। बृहस्पति के उपासक और उसे गुरु मानने वाले लोग केवल भारत के हिंदू ही हैं। भारत के अलावा और किसी भी देश में बृहस्पति की पूजा नहीं होती, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐसा महापुरुष केवल भारत में ही पैदा होगा, क्योंकि हमारे देश का दक्षिण भाग 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। नास्त्रेदमस ने अपने इस चमत्कारी महापुरुष के बारे में यह भी स्पष्ट किया है कि वह ईसाई धर्म का नहीं होगा। बृहस्पति को देवताओं में गुरु माना गया है, इसलिए इस महापुरुष का जन्मदाता तो भारत ही होगा। मगर कब होगा, इस विषय में नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी मौन है। निश्चित रूप से हिंदुत्व के उदय की यह महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, जो इस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शाकाहारी सदाचारी का प्रचार कर रहे हैं। अतः आप सब लोग शाकाहारी हो जाएं। सिख धर्म का उदय कैसे हुआ, यह भी आप लोग जान लीजिए। सन 1700 के शुरू में ही एक शक्ति उठ खड़ी होगी। वह शक्ति चांद वाले झंडे के विरुद्ध लड़ते हुए देश के उत्तरी भाग पर पूरा अधिकार जमा लेगी। नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका संबंध भारत से है। पूर्व के देशों में भारत ही एक ऐसा महान देश है जिसके विषय में उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है, इल्यू डी ओरिएंट, अर्थात वह देश जहाँ पर पूर्व में सूर्योदय होता है। उस समय लोग भारत को ओरिएंट के नाम से ही पुकारते थे। चंद्रध्वज का स्पष्ट अर्थ उस वर्ग से है जो चांद को अपने ध्वज में चिन्ह बनाकर लगाते हैं। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि चांद को अपने झंडे में प्रयोग करने वाले केवल मुस्लिम ही हो सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि सन 1700 ईस्वी में भारत में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी तुलना हम नई शक्ति के उदय से कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस भविष्यवाणी का अर्थ हमारे देश में कैसे निकाला जाएगा। मैंने एक विचारक के यह विचार पढ़े हैं कि इस भविष्यवाणी का अर्थ सिख धर्म के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह उस काल की बात है जब औरंगजेब ने बेगुनाह मासूम हिंदुओं पर अत्याचार किए। इतना ही नहीं, उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर भी मजबूर किया। एक संप्रदाय विशेष के धर्म स्थानों को तोड़ फोड़ डाला गया। एक धर्म पर अत्याचार होते देखकर एक गुरु हुए थे तेग बहादुर सिखों में। गुरु तेग बहादुर जी ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। यह सन 1675 ईस्वी की बात है। दिल्ली में श्री तेग बहादुर
को जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाने के बदले में मौत की सजा दी गई। उसके बाद उनके वीर पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 5 शिष्यों को बुलाकर उन्हें खालसा बनाया और सिख धर्म की नींव रखी, जिनका कार्य सिर्फ धर्म की रक्षा करना था। यह बात सन 1700 ईस्वी की है। अतः नास्ट्रेदमस की इस भविष्यवाणी को गुरु गोविंद सिंह के साथ जोड़ा जा सकता है। 20वीं सदी में धार्मिक युद्ध, वहाँ की परिस्थितियाँ तथा हालात बेबीलोन के सर्वथा प्रतिकूल होंगे और वह कारण होगा भारी खून खराबे का। जल, थल और नम के माध्यम से प्राकृतिक कहर बरपा होगा और भयंकर बीमारियां तथा भुखमरी का बोलबाला होगा। यह 20वीं सदी के बाद होगा धार्मिक युद्ध। बेबीलोन से विपरीत भौगोलिक हालात वाला देश तो रूस है, जहां पर हर समय बर्फ जमी रहती है। इस भविष्यवाणी के अनुसार रूस बेबीलोन के बीच में युद्ध की संभावना हो सकती है। जो आकाश के युद्ध का संकेत दिया गया है उसे हवाई हमलों के विनाश की बात कही गई है, क्योंकि नास्ट्रेदमस के समय तो हवाई युद्ध की बात एक कल्पना ही थी। आज से 250-300 साल पहले ही नास्ट्रेदमस जी ने हवाई जहाज की बात की। तब हवाई जहाज ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तीसरे ने त्रिकालदर्शी, वो भी महात्मा थे, उन्होंने अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान चक्षु से देखा ये सब घटना, जो उन्होंने एक किताब में लिख दी। क्योंकि नास्ट्रेदमस के समय में तो हवाई युद्ध की बात एक कल्पना ही थी। इस भविष्यवाणी में धर्म युद्ध का संकेत अधिक मिलता है। इसराइल के विरुद्ध धर्म युद्ध का नारा दिया गया और भी इराक ने धर्म युद्ध का ऐलान किया। मुस्लिम देश इस बार इकट्ठे नहीं हुए। इस युद्ध में इराक ही की हार हुई, परंतु अब भी ऐसा कोई युद्ध 20वीं सदी के बाद में छिड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वह होगा, एक नया अवतार होगा। आज से 40-50 साल पहले स्वामी जी महाराज ने भविष्यवाणी किया है कि देश में नए अवतार होंगे। वही चीज नास्ट्रेदमस जी ने भी अपने किताब में लिखा। बर्बर नाम लिए आया वह आदमी 3 देशों का भाग्य बदल देगा। उसके वचन और कार्य लोगों पर बहुत प्रभावी सिद्ध होंगे। उसको ऐसी अपार ख्यात मिलेगी जैसी पहले किसी और को नहीं मिली थी। नास्ट्रेदमस की अनेक अन्य भविष्यवाणियों की भांति यह भविष्यवाणी भी रहस्यों की चाशनी में लिपटी है। व्याख्याकार अभी तक इसका संबंध किसी ऐसे वक्त से नहीं जोड़ पाए हैं जिसकी ओर नास्ट्रेदमस ने इशारा किया है। ऐसा वक्त कब होगा यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। ऐसे ही वक्त बाबा जय गुरुदेव जी महाराज थे। उन्होंने धर्म का प्रचार किया, शाकाहारी होने का उपदेश दिया। ये महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही हैं। जय गुरुदेव।